दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल सिनेमा के एक ऐसे एक्टर के बारे में जो कि बैक टू बैक सुपरहिट कंटेंट से रिच और आउट ऑफ द बॉक्स फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर लाखों और करोड़ों फैंस का दिल जीतते जा रहे हैं। हम बात करेंगे कार्थी की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका स्ट्रगल, उनकी कंट्रोवर्सी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप कार्थी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। पिछले कुछ सालों में कार्थी ने थीरन, कैथी और थाम्बी जैसी फिल्मों में काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और आज कार्थी को तमिल सिनेमा में वही घिसी पिटी मसाला एक्शन फिल्मों को छोड़कर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल फिल्में करने के लिए जाना जाता है। कार्थी के पिता शिव कुमार तमिल सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं और कार्थी के बड़े भाई सूर्या भी तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं। और एक ही परिवार में पहले से इन दोनों का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी कार्थी ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कार्थी का जन्म 25 मई सन 1977 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और उनका पूरा नाम कार्तिक शिव कुमार है। कार्थी के पिता शिव कुमार 60, 70 और 80 के दशक में तमिल सिनेमा के एक जाने माने एक्टर रहे हैं और कार्थी की मां लक्ष्मी एक हाउसवाइफ हैं। कार्थी अपने परिवार में 3 भाई बहन हैं, जिनमें से कार्थी दूसरे नंबर के हैं। कार्थी के बड़े भाई सूर्या तमिल सिनेमा के ए ग्रेड एक्टर्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने गजनी और सिंघम जैसी कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। कार्थी की छोटी बहन बृंदा शिव कुमार एक प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने सन 2018 से ही फिल्मों में गाना शुरू किया है। कार्थी की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के ही पद्म शेषाद्री बाल भवन और सेंट बेडेज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से ही कंप्लीट हुई है और इसी स्कूल में कार्थी के बड़े भाई सूर्या भी उनसे 2 क्लास आगे पढ़ते थे और इसी स्कूल में सूर्या के क्लासमेट जाने माने एक्टर महेश बाबू थे और इन तीनों का बचपन लगभग एक साथ गुजरने की वजह से इन तीनों के बीच में आज भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसके बाद कार्थी ने चेन्नई के ही क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की। अपनी डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद कार्थी ने एक कंपनी में 5,000 रुपये पर महीने की जॉब करना शुरू कर दिया और ये जॉब ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद ही कार्थी को अमेरिका में आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर हुई और कार्थी ने अमेरिका जाकर न्यूयॉर्क की बिंगमटन यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की अपनी डिग्री कंप्लीट की। हालांकि इसी दौरान कार्थी ने वहीं पर फिल्म मेकिंग के भी कुछ कोर्स ज्वाइन किए थे और इसके बाद न्यूयॉर्क में ही उन्होंने कुछ समय तक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर वहीं पर काम किया था और इसके बाद कार्थी को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपना कैरियर फिल्म मेकिंग में ही बनाना है। लेकिन उस टाइम पर कार्थी ने एक्टर बनने का डिसाइड नहीं किया था और चेन्नई वापस आकर उन्होंने जाने माने डायरेक्टर मणि रत्नम को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन कर लिया, जो कि उस टाइम पर सूर्या और आर माधवन के साथ अपनी सन 2004 में आने वाली फिल्म आइथा इजुत्थु बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। और कार्थी ने इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के साथ ही साथ फिल्म के एक बहुत ही छोटे से सीन में हमें एक अनक्रेडिटेड रोल में नजर आए थे। एक्चुअली कार्थी उस टाइम पर सोच रहे थे कि वो आगे चलकर एक डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन कार्थी के इस छोटे से रोल के बाद उन्हें आगे चलकर बहुत सारी फिल्में लीड रोल में ऑफर होने लगी और उनके पिता शिव कुमार ने समझाया कि उन्हें डायरेक्टर की बजाय एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी वो एज है जिसमें वो एक्टर बन सकते हैं। डायरेक्टर तो वो आगे चलकर किसी भी एज में बन सकते हैं। और अपने पिता के कहने पर कार्थी ने सन 2005 में बतौर लीड एक्टर अपनी पहली फिल्म पृथ्वी वीरन साइन की, जो कि एक डेब्यू एक्टर के लिए काफी अलग हटकर फिल्म थी। हालांकि फिल्म में कार्थी की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई और उन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन इस फिल्म के सन 2007 में ही रिलीज हो जाने के बाद कार्थी की अगली फिल्म आने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। एक्चुअली कार्थी ने वैसे तो सन 2007 में ही एक एडवेंचर फिल्म आइराथिल उर्वन साइन की थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते इस फिल्म को बनने में लगभग 3 साल का समय लग गया था और इस फिल्म के लिए कार्थी को अपना लुक भी मेंटेन रखना था। इस वजह से कार्थी उस टाइम पर ज्यादा और फिल्मों को साइन भी नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने केवल एक और फिल्म पैया को बस साइन किया था, लेकिन ये दोनों ही फिल्में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते सन 2010 में रिलीज हो पाई थी और सन 2007 में सुपरहिट फिल्म से अपना डेब्यू करने के बाद भी कार्थी के कैरियर में पूरा का पूरा 3 साल का गैप हो गया था और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। और इन फिल्मों में इतना डिले होने के बाद कार्थी ने डिसाइड किया कि वो आगे चलकर ऐसी फिल्मों को साइन करेंगे जो कि बीच में बंद ना हो और टाइम पर बनकर ही कंप्लीट हो सकें। और इसके बाद कार्थी हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आए, जिनमें से कुछ फिल्में उनकी सुपरहिट रहीं और कुछ फिल्में एवरेज रहीं। लेकिन कार्थी की इन सारी ही फिल्मों की स्क्रिप्ट काफी यूनिक और काफी अलग हटकर थी और अब तो कार्थी की फिल्में लोग इतनी ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि अगर ये पता चल जाए कि ये फिल्म कार्थी की है
तो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ये फिल्म जरूर कुछ अलग हटकर होगी और बहुत अच्छी होगी। और फिलहाल कार्थी अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान और मणिरत्नम के द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली एक हिस्टोरिकल फिल्म पोनियन सेल्वन की शूटिंग कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये फिल्में हमें देखने के लिए मिलने वाली हैं। कार्थी ने सन 2011 में रंजनी चिन्नास्वामी से शादी की थी और सन 2013 में उनकी बेटी उम्मयाल का जन्म हुआ था और फिलहाल सन 2020 में उनके घर एक बेटे का भी जन्म हुआ है। इसके अलावा कार्थी बहुत सारे सोशल वेलफेयर और बहुत सारी चैरिटीज से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर वो ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करते रहते हैं जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो अक्सर अपने फैंस से भी अपील करते रहते हैं। और आज भले ही बहुत सारे लोग कार्थी और सूर्या के बीच में कंपैरिजन करने लगे हों, लेकिन कार्थी हमेशा से ही अपने बड़े भाई सूर्या को खुद से आगे मानते आए हैं और आज भी सूर्या और कार्थी इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग बैक टू बैक कार्थी की कुछ सुपरहिट फिल्मों के बाद लोग ये सोचने लगे हैं कि कार्थी के स्क्रिप्ट सिलेक्शन का सेंस उनके भाई सूर्या से अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सूर्या की कोई भी बड़ी और बहुत यूनिक फिल्म नहीं आई है। लेकिन ये केवल कुछ बाहरी लोगों और उनके फैंस का सोचना है। इन दोनों भाइयों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सन 2018 में आई कार्थी की फिल्म कडाई कुट्टाई सिंगम को भी उनके भाई सूर्या ने ही प्रोड्यूस किया था। कार्थी के भाई सूर्या ने तमिल की एक जानी मानी एक्ट्रेस ज्योतिका से शादी की है, जो भी हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। और पहली बार कार्थी अपनी भाभी ज्योतिका के साथ सन 2019 में रिलीज हुई फिल्म थाम्बी में एक साथ नजर आए थे, जिसमें ज्योतिका कार्थी की बड़ी बहन होती हैं। इसके अलावा कार्थी को भारतीय एयरटेल की तरफ से साउथ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था। और वैसे तो कार्थी कंट्रोवर्सीज से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन कार्थी और उनके पिता शिव कुमार को लेकर कुछ साल पहले एक कंट्रोवर्सी मीडिया में सामने आई थी। उस टाइम पर कार्थी के पिता शिव कुमार ने अपने एक फैंस का मोबाइल फोन पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक दिया था, जो कि उस टाइम पर उनसे बिना पूछे सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस टाइम पर उनके पिता के इस तरह के बिहेवियर को लेकर बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था और इसको लेकर उनके पिता ने आगे चलकर माफी भी मांगी थी। लेकिन इसके बाद आगे चलकर एक बार फिर से ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने एक बार दोबारा से अपने फैन का मोबाइल फोन लेकर नीचे जमीन पर फेंक दिया था, जो कि उनके साथ दोबारा से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस बार उनके पिता ने इसको लेकर माफी भी नहीं मांगी थी। तो इसी बात को लेकर एक बार तमिल की एक्ट्रेस कस्तूरी ने कार्थी का स्टेज पर मजाक उड़ाया था। उन्होंने कार्थी की तरफ देखकर बोला कि वो उनके साथ एक सेल्फी लेने जा रही हैं और ये अच्छा है कि उस टाइम पर उनके पिता वहां पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि अगर कार्थी के पिता वहां पर मौजूद होते तो वो उनका फोन भी पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक देते। हालांकि ये उन्होंने मजाक में बात कही थी, लेकिन कार्थी को इस बात का थोड़ी बुरा लगा था और उन्होंने मंच पर इसके बारे में बोला था कि किसी की परमिशन के बिना सेल्फी लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाले से बिना पूछे ही उसके चेहरे के सामने फ्लैश जलाने से उसकी आंखें खराब हो सकती हैं। इस वजह से ऐसी ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं। हालांकि कार्थी के इस स्टेटमेंट के बाद ये कंट्रोवर्सी अपने आप ही शांत हो गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कार्थी की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो कार्थी की फिल्में बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आप लोगों को उनकी फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।